बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। इस वक्त हम गाजियाबाद मुरादनगर क्षेत्र में हैं, जहां हमारे पास एक ऐसी शख्सियत से आज मुलाकात की है कि वे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो समाज से अलग होते हैं, जो हम लोग उन्हें अलग समझते हैं, पर वे उस समाज से मिलने के लिए वो पढ़ाते हैं। और उन्हें किस तरीके से पढ़ाते हैं, पूरी जानकारी हमारे साथ डॉक्टर मैम देंगी। मैम, किस तरीके से आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना पूरा विस्तार से अपना नाम बताइए। पहले तो नमस्कार। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारा कार्य देख के हम लोगों से जानकारी देने की इच्छा हुई आप लोगों की। मेरा नाम डॉक्टर नेहा पुंजीर है। आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। मैं पिछले 8 सालों से प्रयास फाउंडेशन रन कर रहे हैं। हमारी संस्था में सारे दिव्यांग बच्चे जो है वो एजुकेशन देते हैं। हम लोग वहाँ पर उन बच्चों को एजुकेशन देते हैं, थेरेपीज देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे कि इस वक्त आपने देखा कि जिस तरह हमारे स्कूल के बच्चों ने आपके सामने परफॉर्मेंस दिया और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कि नॉर्मल बच्चे भी जो है घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे स्पेशल बच्चे नहीं घबरा रहे। स्टेज पे इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, एक अच्छा मैसेज दिया सोसाइटी को, सेफ गर्ल को लेके। जिस तरह से आज हमारी सोसाइटी जो है वो किस किस चीजों से फेस कर रही है, तो हमारे स्पेशल बच्चे आज एक मैसेज लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो इस तरह के हम लोग कई सारे मैसेज के थ्रू अपने स्पेशल बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, जिससे कि वो आप समाज में अपना मैसेज दे सकें। चाहे वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं, वो हमारे तरह नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उनको एंटी सोशल करके अलग नहीं कर सकते हैं। कितना आसान होता है कि हम लोग अगर वो बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, उनको हम लोग मीन करके अलग कर देते हैं या समझ नहीं पाते कि क्या दिक्कत है। हमें उनको पहले जानना चाहिए कि क्या बच्चे में सच में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो उसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हमें उन्हें अलग नहीं कर देना चाहिए। आज स्कूल्स में सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको हर क्लास में 1-2 स्पेशल बच्चे लेने हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे स्कूल्स जो है वो उन बच्चों को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास या तो स्टाफ नहीं है या फिर वो इतना अवेयर नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स की। क्योंकि नो डाउट ये थेरेपी थोड़ी महंगी मिलती है। अगर हम लोग थेरेपी कराने के लिए बच्चों को बाहर भेजे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। हमारी संस्था बहुत मिनिमम चार्जेस में जो है उन बच्चों को थेरेपीज देती है, इनको एजुकेशन देती है, इनको हम लोग NIOS से एग्जाम्स भी दिलाते हैं कि जिससे अगर इनको आगे जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी हो तो हम उनमें भी हेल्प करते हैं। और इस तरह से अगर हम कार्य कर रहे हैं तो मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूंगी और इन पेरेंट्स का भी सहयोग चाहूंगी कि ये बच्चों को आप घर पे ना रखें, इनको भी मौका दें, इनको भी समाज में घुलने मिलने का मौका दें। टाइम लगता है, पेशेंस की जरूरत है, पेरेंट्स को भी पेशेंस की जरूरत है, स्टाफ को भी पेरेंट्स की पेशेंस की जरूरत है, लेकिन उसके साथ हम इस मतलब मुश्किल घड़ी में बच्चे का साथ देंगे तो बच्चा भी हमारे साथ सारे कमांड्स फॉलो करेगा और वो भी अपना डेली रूटीन का काम कर सकता। मतलब जिस तरीके से जब स्पेशल बच्चे होते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वे शर्मिंदा करते हैं, कहीं ना कहीं बताने से करते हैं कि हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं, पर उन पेरेंट्सों को आप क्या कहना चाहें? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कोई गलती तो नहीं करी है ना? ये कोई गलती नहीं है या फिर इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। अगर आपके घर में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, कोई स्पेशल बच्चा है, किसी को CP है, किसी को डाउन सिंड्रोम है, तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। आप उसे छुपा के बच्चे को बिल्कुल और दबा रहे हैं। अगर आप बच्चे को एक्सपोजर देंगे, आप पहले खुद एक्सेप्ट करिए कि हाँ हमारा बच्चा स्पेशल है, तब आप बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे तो आप सोशल समाज से कैसे आप फेस कर पाएंगे? और उसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, आप समाज से फेस करिए। आज आपके सामने हमारे नॉर्मल जो स्पेशल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चों के बीच में आके उन्होंने सारा पार्टिसिपेट किया। कहीं से आपको लगा कि ये बच्चे नहीं कर सकते? नो मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इतना बेहतरीन इन्होंने कार्य किया है कि नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाएंगे।
तो यही मैं दिखाने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। यहाँ पे सारी संस्था जो है वो नॉर्मल बच्चों को लेके बैठी है। सिर्फ एक हमारा प्रयास फाउंडेशन है जो स्पेशल बच्चों को लेके आया है, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने, इतना अच्छा मैसेज दिया। जब हम पेशेंसफुली एक्सेप्ट करके उन बच्चों पे काम करेंगे तो ऑफकोर्स वो भी हमारे साथ नॉर्मल लोगों के बाद इंक्लूसिव हो पाएंगे। इसीलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इन बच्चों को भी मौका दें, इंक्लूसिव स्कूल्स बनाए जाएं जिसके अंदर बच्चों के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड। मैम जिस तरीके से ये स्पेशल बच्चे हैं, अब आजकल ज्यादा देखा जा रहा है कि इन्हें रोकने के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए? देखिए सर, मैं आपको जनरली एक ऑटिज्म लेके चलती हूँ कि उसके अंदर जब 9 महीने का मदर का कंसीविंग टाइम पीरियड होता है, या तो उस टाइम पीरियड में जो है मदर को कोई स्ट्रेस हो, एनवायरमेंटल चेंजेस हो, या फिर उसके बाद मदर जो है वो फिजिकली फिट नहीं है, कुछ उनको फीवर हुआ है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं, वो हैवी डोज मेडिसिन लेती हैं, तब उस तरह की कंडीशंस में ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चे को कुछ इश्यूज आएंगे। और आज के डेट में मैं आपको कहूँ कि ऑटिज्म 2 तरह के हो गए, क्लासिकल और बेसिक। तो उसमें क्या हो गया है कि बच्चे को मतलब वो होता है कंजेनाइटली, कि हमें नहीं पता था कि बच्चा हमारा स्पेशल हुआ है। एक हुआ है कि हमारे बच्चे जो है वो लगातार आज की डेट में कंटिन्यूसली फोन पे लगे हुए हैं। ये जो फोन आ गया है, हम जितना ही यूजफुल है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक हो गया है हमारे बच्चों के लिए। तो मैं आज आप सब आपके हेल्प के थ्रू, आपके मैं पूरे समाज में हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आपने 0 से 3 साल तक के बच्चों को फोन से इंट्रोड्यूस ना कराएं, फोन बिल्कुल ना दिखाएं। जितना आपको लगता है मेरा बच्चा खुश हो रहा है फोन देख रहा है, स्क्रीन देख के खुश हो रहा है, पर वो उसकी दुनिया जो है वहीं तक सीमित रह गई है। आज आप देखोगे कि बच्चों में दुनिया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चे अपने आप से कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप नहीं बना कर पा रहे, किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है। अगर आप बच्चे को फोन नहीं दे रहे हैं तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, बच्चे को खुंदक इतना ज्यादा आने लगा है कि हर चीज में से गुस्सा आता है। बच्चे जो है उनकी लर्निंग स्किल्स कमजोर हो गई है, आईक्यू लेवल बच्चे का कम होता चला जा रहा है, लर्न करने की एबिलिटी कम होती चली जा रही है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी पेरेंट्स ये दिक्कत पूछना हो कि मेरा बच्चा खुश हो रहा है, मैं बिजी हूँ तो मैं अपने बच्चे को थोड़ी देर फोन दे दूँ, ये गलती नहीं करनी है। आपने बच्चों को फोन बिल्कुल नहीं देना है। फोन से जितना दूर रख सकते हैं उतना ही बच्चा थोड़ा सोशल होगा, बच्चा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, बच्चा जो है अपना दिनचर्या की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। आज सब लोग बिजी हैं, नो डाउट, मैं भी बिजी हूँ, सब बिजी हैं, लेकिन हम उस चक्कर में अपने बच्चों का जो है वो फ्यूचर खराब कर रहे हैं। अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी बचानी है तो हमें फोन से अपने बच्चों को बचाना। और इसके अलावा बहुत सारे कॉजेस होते हैं, हर बच्चे में अलग अलग कॉजेस पाए। हाँ मैम, जो देखा जा रहा है आज के टाइम जो पेरेंट्स हैं वो छोटे छोटे काम बचने के लिए मोबाइल दे देते हैं। वो छोटे बच्चे मोबाइल में मटे रहते हैं कि खाना भी मोबाइल से ही खिलाया जा रहा है। सर वही तो, आज की डेट में अगर फोन नहीं मिलेगा बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो ये सोचिए कि बच्चे का फिजिकल मेंटल कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। बच्चे जो है पार्क में पहले होता था कि माँ बाप पकड़ के लेके आते थे बच्चे, अंदर चलो घर में। आज हमें बाहर भेजना पड़ता है कि जाओ पार्क में जाके खेलो। तो अपने फ्रेंड सर्कल्स बनाओ, अपने दोस्त बनाओ, अपने विचार रखो। बच्चे अपने अपने मन के विचार अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि वो फोन में इससे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। आजकल रील देखने का इतना ज्यादा चलन चल चुका है कि बच्चे तक उसको समझ आए या ना आए, लेकिन वो रील स्क्रॉल करते पेरेंट्स कर रहे हैं, वही चीज जो है बच्चे कॉपी कर रहे हैं। तो आप लोगों के थ्रू ये मैसेज अगर मेरा पब्लिक तक जाता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम इस चीज से जितना अपना आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं तो वो हम बचा सकते हैं। खुद पे पहले फोन से अपने आप में बच्चे को कैसे देखेंगे, पहले आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, उतना टाइम बच्चे को दीजिए, उसको ना बच्चा शिक्षक नहीं आता है, वो अच्छी मिट्टी है, जैसा उसको बनेगा। जब हम स्पेशल बच्चों को सिखा सकते हैं, आपका बच्चा नॉर्मल बना देगा, आप उसको स्पेशल बनने ना दें, नॉर्मल बनने दें, क्योंकि स्पेशल बना रहे हैं, बच्चा कितने बन के आया है से।
अब जो हाइपर बच्चा है वो घर में चीजें देख रहा है, मम्मी फोन पे लगी है, पापा फोन पे लगे हैं, तो फोन पकड़ा दिया, बेटा टाइम पास कर, हमारे पेरेंट्स की लगता ही नहीं है बच्चे के लिए, तो ये बच्चा हाइपर क्यों हो रहा है? तो पेरेंट्स ने बनाया बच्चा, जब आप नॉर्मल बच्चे वो गलत जगह से खाएंगे तो वो तो भूख जाएगा, फिर आप कहते हो कि बच्चा स्पेशल हो गया है, ये अब एक्सेप्ट भी नहीं करता, अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करना आना चाहिए पेरेंट्स। एक तो होता है रतन भगवान ने इसको ऐसा बनाया, दूसरा आपने इसीलिए ऐसा बना दिया मोबाइल में। बच्चे को आप सोशल नहीं हो, आप सामाजिक नहीं हो, बच्चा सामाजिक कैसे होगा जब आप भी नहीं सिखाते? आज के रिश्तों में मान रहे हो, आप कितना रिश्ता बना रहे हैं हम लोग, वैसे बच्चे सीख रहे हैं, फिर आप कहते हाइपर हो रहे हैं बच्चे ने, तो हाइपर वो फोन को कंट्रोल, फोन मेन फोन है बीमारी, फोन को कंट्रोल करें। मैम ने बताया किस तरीके से हमारे बच्चों में जो बीमारी घुस रही है वो है मैन मोबाइल। इससे बचने के लिए जो मैडम ने बताया उस पर प्रयोग करें। मैं आमिर मलिक, खोज इंडिया लाइव न्यूज गाजियाबाद।